सर्वप्रथम भारतीय घटना के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की स्मृति को नमन करता हूँ। उसी प्रकार अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय कर्मवीर वासुदेवराव चांगरे साहब, दादा साहेब वासुदेवराव चांगरे साहब की स्मृति को नमन करते हुए आज जो संगठन के त्रिवार्षिक और पंचवर्षीय चुनाव हुए और इस चुनाव में लोकतांत्रिक पद्धति से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो हमें लोकतंत्र का मार्ग बताया, उस लोकतांत्रिक पद्धति के ऊपर चलकर आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का चुनाव संपन्न हुआ। और इस चुनाव में जो नामांकन फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि थी वो 20 तारीख थी। तो इस 20 तारीख की तिथि में 11 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के लिए उम्मीदवारों ने अपना आवेदन भरा। उसके बाद 2 राज्यों से और नामांकन पत्र दाखिल हुए, लेकिन वो किसी कारणवश वो छाननी में अवैध घोषित हुए। इस कारण से आज 11 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से यहाँ पे की गई है। ये अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का एक गौरवमय इतिहास है। इस अवसर के ऊपर हम लोगों ने मुझे मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप की जो जवाबदारी हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चरण सिंह टाक साहब ने जो सौंपी थी, उसका निर्वाह मैंने पूरी तरह से किया और एक अच्छे वातावरण में, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में, बगैर किसी वाद विवाद के, राजस्थान में एक बहुत विकट परिस्थिति थी, लेकिन उस परिस्थिति का भी रास्ता हम लोगों ने समाधान पूर्वक निकाला और सत्यनारायण भूमलिया जी को हमने राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और जो वर्तमान में अध्यक्ष थे वहाँ पे डॉक्टर किशन लाहौरा जी, कैलाश लाहौरा जी, जो हमारे बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं, उनकी पदोन्नति करते हुए उन्हें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्र का महामंत्री बना के इस प्रकार से उन्होंने राजस्थान का संतुलन किया और उनके द्वारा किया हुआ ये संतुलन एक सराहनीय कार्य है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का पंचवार्षिक और त्रैवार्षिक चुनाव जो है वो संविधान के मुताबिक समय समय पर होता आया है। उसी की एक प्रक्रिया के रूप में आज भी ये चुनाव जो है संपन्न हुआ है और विधिवत तरीके से हुआ है। संगठन की उप धाराओं के, चुनाव की धाराओं के मुताबिक हुआ है। आने वाले 3 साल के लिए क्या एजेंडा रहेगा? आने वाले 3 साल के लिए बेरोज़गारी जो है उसे दूर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को रद्द करके परमानेंट नौकर भर्ती का मुद्दा रहेगा और अस्थायी पदों के ऊपर की नियुक्तियां रहेंगी और जहां जहां पर प्रलंबित हमारे जो पेंडिंग जो हमारे प्रश्न है उसको छुड़ाने के लिए आंदोलन हम करेंगे। और आरक्षण में से आरक्षण के बंटवारे का जो सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त का जो आदेश है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सफाई मजदूर वर्ग से जितनी भी उपजातियां हैं उन तमाम जातियों के आरक्षण के कोटे में उन्हें स्थान मिले, उस तरीके की एक ये लड़ाई भी हमारी रहेंगी, जिसके लिए राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के पास भी हमारी जो है गुहार रहेंगी। कामगार विधेयक को लेकर आपकी संगठन की क्या भूमिका है? कामगार विधेयक के लिए जो है हमने ऑलरेडी पत्रोच्चार हमारा चालू है। जो लेबर कोड बिल है वो लेबर कोड बिल का हमने सबसे पहला अगर किसी ने विरोध किया है तो वो हमने ही विरोध किया है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने विरोध किया है, क्योंकि वो जो बिल है वो मालिक धार्जन है, वो मजदूरों के विरोध में का है, इसलिए हम उसका धिक्कार करते हैं और उसके खिलाफ में हम बड़ी लड़ाई हम छेड़ने वाले हैं। मैं डॉक्टर कैलाश किशन लाहौरा, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस। आज हमारे पंचवर्षीय योजना के चुनाव थे, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के 5 साल का कार्यकाल और हिंदुस्तान के तमाम प्रदेश अध्यक्षों का त्रिवर्षीय कार्यकाल के चुनाव संपन्न हुए हैं। उसमें
राष्ट्रीय मुख्य चुनाव प्रभारी हमारे जयसिंह जी कछवा के निर्देशन में शांतिपूर्ण तरीके से बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चुना गया और हिंदुस्तान के तमाम प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्षों को चुना गया है। और भविष्य में भी मैं शुभकामना देता हूं कछवा जी को कि आपने बहुत अच्छा एक यहाँ का कार्यक्रम कराया, निष्पक्ष भाव से आपने चुनाव करवाए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय चरण सिंह जी टाक साहब को शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूँ।